सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि अपरा एकादशी कब रहेगी, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अपरा एकादशी का महत्व क्या है। तो यह सब आज आपको हम बताएंगे। तो अपरा एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में बहुत ही बताया है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक करता है उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। तो इस वर्ष में यह तिथि दिनांक 18 मई 2020 को रहेगी, इसलिए अपरा एकादशी का व्रत 18 मई को रखा जाएगा। तो अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो होती है पूर्ण हो जाती है और पापों का नाश होता है। तो अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी दिनांक 17 मई 2020 को दिन के 12:44 पर यह तिथि आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा दिनांक 18 मई 2020 को दिन के 3:08 तक यह तिथि रहेगी। तो सूर्योदय कालीन इस दिन होने के कारण 18 मई को यह व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 19 मई 2020 को प्रातःकाल 5:27 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:11 तक का समय रहेगा। तो इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है और यह व्रत द्वादशी के दिन समाप्त हो जाता है। तो व्रत की पूर्व संध्या अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन आपको लेना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल शीघ्र आपको उठना चाहिए और इस दिन गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। यानी अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसी से आप स्नान करें और स्नान करने के बाद इस व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर साफ सफाई आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी गंगा जल से आपको स्नान करवाना चाहिए। और अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक पटले के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु जी की तस्वीर को स्थापित करें या भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पण करें। एक तांबे का या मिट्टी का कलश स्थापित करें, उसके ऊपर एक श्रीफल रखें और मन में जगत के पालनहार का ध्यान करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी को पान, ऋतुफल, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची अर्पण करें और स्वयं भी पीले आसन पर बैठ जाएं और अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान विष्णु जी से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें। पूरे दिन निराहार आप रहें, भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें, उनके नाम मंत्रों का यथाशक्ति जाप करते रहें और संध्या के समय भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जला करके उनकी पूजा आराधना करें। पूजा के दौरान व्रत कथा को अवश्य सुनें और फिर अगले दिन पारण मुहूर्त में ही करें, यानी पारण के शुभ मुहूर्त में ही इस व्रत का पारण करें। और ब्राह्मणों को इस दिन आप दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर के संतुष्ट करें और लोगों को भी प्रसाद आदि वितरण करें, तो इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो यह थी अपरा एकादशी की शुभ तिथि और मुहूर्त। इसकी व्रत कथा का वीडियो भी हम बनाएंगे, वह भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।